हेलो बच्चों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं इसमें कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसकी भौतिक सार्थकता क्या क्या होगी। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो होगा अध्रुवी अणु। क्या होगा? अध्रुवीय अणु है। ठीक है, तो जो अध्रुवीय अणु होते हैं वो क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं क्या होंगे। कि वे अणु जिनके ऋण आवेशों व धनावेशों के केंद्र समपाती हो क्या कहलाएंगे? अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो अध्रुवीय अणु होते हैं वो क्या होते हैं कि वे अणु होते हैं जिनके ऋणावेशों व धनावेशों के केंद्र कैसे होते हैं? समान होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसको समपाती होते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? अध्रुवीय अणु कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लेते हैं, एग्जांपल के लिए कि एक तो होता है CO2 और एक होता है CHS4। ठीक है, ये दोनों ही अणु कैसे हैं? अध्रुवीय अणु है। इनके क्या होते हैं कि केंद्र कैसे होते हैं? समान होते हैं। इसके धनावेश और ऋणावेशों के केंद्र क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होंगे? दोनों अध्रुवीय अणु होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अध्रुवीय अणु के लिए एक और भी बात है कि जो अध्रुवीय अणु होते हैं, अध्रुवीय अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, कि जो अध्रुवीय अणुओं का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो कैसा होता है? कितना होता है? शून्य होता है। द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा कि अध्रुवीय अणु क्या होते हैं। इसके बाद जो अपना आता है वो आता है ध्रुवीय अणु। सेकंड है ध्रुवीय अणु। ठीक है, अब देखो ध्रुवीय अणु क्या होते हैं कि वे अणु जिनके ऋणावेशों व धनावेशों के केंद्र भिन्न भिन्न हो, ये क्या कहलाएंगे? ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। ठीक है, अध्रुवीय अणु क्या कहलाएंगे? यहाँ पे जो ध्रुवीय अणु है वो क्या होते हैं कि वे अणु होते हैं जिनके ऋणावेशों व धनावेशों के केंद्र भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। तो ध्रुवीय अणु के लिए यहाँ पे अपन एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा H2O। ठीक है, दूसरा होगा NaCl। ठीक है, इसके अलावा एक और है, एक हो जाएगा HCl। ठीक है, ये जो अणु है, इन अणुओं में क्या होता है कि इनके जो धनावेश और ऋणावेश है उनके केंद्र कैसे होते हैं?
भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो अणु होंगे वो क्या होंगे, ध्रुवीय अणु होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, तो वो अध्रुवी क्या होते हैं कि प्रत्येक ध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आगुण होता है। ठीक है, जो ध्रुवीय अणु होते हैं उनका प्रत्येक का क्या होता है, द्विध्रुव आगुण होते हैं। और इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा है, अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणुओं में क्या होता है कि जो द्विध्रुव आगुण होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी क्या होगा कि जो अध्रुवीय अणु होते हैं, ठीक है, अध्रुवीय अणुओं पर जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर ये ध्रुवीय अणुओं में बदल जाते हैं, अर्थात उनमें द्विध्रुव आगुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो अध्रुवीय अणु होते हैं उनके ऊपर जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो ये जो अध्रुवीय अणु है वो किस में बदल जाते हैं, ध्रुवीय अणुओं में बदल जाते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी अध्रुवीय अणु है उसमें क्या आ जाता है, जो द्विध्रुव आगुण है वो क्या हो जाता है, इसमें उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है अपना, कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आगुण। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जो द्विध्रुव रखा होता है उसके ऊपर जो बलागुण लगता है वो कितना लगता है। तो देखो यहाँ पे लेते हैं अपन, माना एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये क्या, एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में क्या रखा हुआ है, एक विद्युत द्विध्रुव आगुण रखा हुआ है थीटा कोण पे। ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे इसके जो विद्युत द्विध्रुव आगुण होता है उसकी लंबाई होती है 2a। ठीक है, ये हो गया प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू। ठीक है, ये रखा हुआ है थीटा कोण के ऊपर। ठीक है, ठीक है, ये क्या रखा हुआ है इसका, ये थीटा कोण पे रखा हुआ है। तो प्लस क्यू पर जो बल होगा F बराबर वो कितना होगा, QE होगा। ठीक है, F1 बराबर QE। ठीक है, और यहाँ पे जो F2 होगा उसके ऊपर जो बल होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगी उसके विपरीत डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका बल होगा वो कितना होगा, F2 वेक्टर बराबर QE। ये भी कितना होगा, QE होगा, कि इस Q आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, तो हम इसमें आगे देखते हैं कि जो प्लस Q आवेश है, प्लस Q आवेश पर बल।
तो प्लस क्यू आवेश पर जो बल होगा वो कितना होगा, F1 वेक्टर इक्वल टू QE। ठीक है, इसी के साथ अपन देखते हैं कि जो माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश पर बल, माइनस क्यू आवेश पर बल कितना होगा, F2 वेक्टर इक्वल टू माइनस QE होगा। ठीक है, माइनस QE होगा। तो कुल बल क्या होगा, F इक्वल टू F1 प्लस F2 वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे दोनों बलों को रखते हैं तो F इक्वल टू F1 की वैल्यू क्या ली है, QE, तो ये हो जाएगा QE माइनस और ये आ जाएगा QE। ठीक है, तो माइनस ये QE माइनस QE इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे जो बल लग रहा है इस द्विध्रुव पर, तो ये जो द्विध्रुव है, ये विद्युत द्विध्रुव, इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, यहाँ पे 0 लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है ये बल परिमाण में तो कैसा है, समान है, जो दिशा है वो कैसी है, विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो गया, जो क्या होगा कि जो कुल बल होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें कि दोनों बलों का परिमाण समान व दिशा विपरीत होने के कारण कुल बल 0 होता है, कुल बल 0 होता है, लेकिन इन बलों की क्रिया रेखा भिन्न होने के कारण ये बलागुण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो देखो इसको आगे करते हैं। इसको तो आगे करने के लिए मैं इसमें तो इसको थोड़ा रफ कर देते हैं यहाँ से। अब देखो आगे देखते हैं इसमें कि जो बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, टो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। टो बराबर क्या हो जाएगा, बल इंटू बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बल युग्म आघूर्ण होता है तो वो क्या होता है, बल इंटू बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी। तो ठीक है, इसको समझने के लिए मैं एक बार वापस से डायग्राम बना देता हूँ कि जो ये अपना क्या था कि एक समान विद्युत क्षेत्र था। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में यहाँ पे रखा हुआ था एक द्विध्रुव आघूर्ण प्लस Q और ये माइनस Q। इसकी लंबाई कितनी थी, 2a। ठीक है, और ये कितने थीटा कोण पे क्या होता है रखा हुआ था। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे B, ये C और ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस डायग्राम से देखते हैं। और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो टो बराबर बल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बल लग रहा था F1 वेक्टर वो कितना था, QE। तो बल कितना है यहाँ से
यहाँ पे जो बल लग रहा है इस द्विध्रुव आघूर्ण पे वो कितना लग रहा है, क्यू ई लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बल है, बल तो कितना लिया अपन ने यहाँ से क्यू ई ले लिया जो द्विध्रुव आघूर्ण पे लग रहा है। ठीक है, तो बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी, अब यहाँ पे जो लंबवत दूरी कौन सी होगी, ये विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा, तो इसकी लंबवत दूरी ये होगी, कौन सी, ये वाली BC। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे BC। ठीक है, ये आ जाएगा BC। अब यहाँ से चित्र से देखते हैं, चित्र से साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कण, क्या होगा, लंब बटे कण। लंब कितना है यहाँ से, इसका लंब है BC और कण क्या है, AB। कण कितना है, AB है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन AC। तो यहाँ से BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे BC की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे B है, तो यहाँ से BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB साइन थीटा होगा। और AB यहाँ पे हमें पता है कि जो ये AB है ये क्या है, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, इस द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2a है। तो यहाँ पे जो AB होगा, तो AB की जगह क्या पुट करना है, AB इक्वल टू कितना है, 2a। ठीक है, AB कितना है, 2a। तो यहाँ से BC इक्वल टू क्या जाएगा, 2a साइन थीटा होगा। ठीक है, अब जो BC की वैल्यू जो हमने निकाली है 2a साइन थीटा, उसको रखते हैं इसके अंदर, यहाँ पे जो BC है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टो इक्वल टू QE। ठीक है, QE डॉट, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या लेते हैं इसमें कि जो एक बार के लिए इसको सोल्व करते हैं कि जो Q 2a E साइन थीटा, तो यहाँ से जो Q2a है, Q डॉट 2a, ये क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसको अपन P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं, Q डॉट 2a। तो यहाँ पे इसको पुट करते हैं, इसकी जगह पे यहाँ पे रखते हैं इसको, तो ये आ जाएगा टो इक्वल टू PE साइन थीटा। तो ये क्या आ गया, इसमें ये जो द्विध्रुव रखा हुआ है एक समान विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, इसके ऊपर जो बल युग्म आघूर्ण कार्य कर रहा है वो कितना कर रहा है, PE साइन थीटा कार्य कर रहा है। ठीक है, इतना इसके ऊपर ये बल लगा रहा है। ठीक है, ये बलागुण हो जाएगा किसके ऊपर, इस विद्युत द्विध्रुव में रखे, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे इस द्विध्रुव पर जो बलागुण होगा वो होगा टो इक्वल टू PE साइन थीटा। ठीक है, अब इसका जो सदिश रूप होता है, इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा, इसका टो इक्वल टू P वेक्टर इंटू E वेक्टर। ये इसका क्या होगा, ये इसका सदिश रूप होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसमें इसकी स्थितियां देखते हैं कि किस स्थिति पे कितना ये बलागुण होगा। कि यदि जो द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, तो ये जो द्विध्रुव है विद्युत द्विध्रुव, तो इसको यदि 90 डिग्री पे रखे तो इस पे कितना बल लगेगा, यदि इसको 180 डिग्री पे रखेंगे तो कितना बल लगेगा, यदि इसको 0 डिग्री पे रखें तो कितना इसमें बल लगेगा। देखो आगे देखते हैं इसको। ठीक है, तो अपने फॉर्मूला तो फाइंड कर लिया, टो इक्वल टू PE साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें अपन इसको स्थितियां फाइंड करते हैं इसकी। ठीक है, तो स्थिति फर्स्ट, स्थिति में देखते हैं। तो फर्स्ट स्थिति में क्या हो जाएगा कि जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पे जो थीटा का मान है वो क्या हो, 0 डिग्री पे हो, तो यहाँ पे साइन का मान कितना रखना है, 0 रखना है। तो टो इक्वल टू क्या होगा, PE साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 0 का मान 0, तो ये क्या हो जाएगा, टो इक्वल टू 0। तो यहाँ पे यदि इसका थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे तो टो जो बल आघूर्ण है वो कितना हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, स्थिति सेकंड देखते हैं। स्थिति सेकंड में क्या होगा कि जब थीटा का मान कितना रखें, 90 डिग्री, थीटा का मान कितना रखेंगे, 90 डिग्री, तो जो बल आघूर्ण है वो कितना है, टो इक्वल टू PE साइन थीटा है।
ठीक है। तो थीटा का मान यहाँ पे कितना रखना है, 90 डिग्री रखना है। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो टो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, पीई हो जाएगा। ठीक है, टो इक्वल टू क्या होगा, पीई। तो यहाँ पे इस स्थिति में क्या होगा कि यदि ये बलागुण 90 डिग्री पे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बलागुण होगा वो कितना हो जाएगा, पीई हो जाएगा। अब देखते हैं अगली स्थिति, स्थिति थर्ड। स्थिति थर्ड में क्या रखते हैं, जब थीटा का मान अपन कितना रखेंगे, 180 डिग्री रखते हैं। ठीक है, जब थीटा का मान 180 डिग्री रखते हैं तो टो इक्वल टू क्या होगा, पीई साइन 180। और साइन 180 का मान कितना होगा, साइन 180 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहां से आ जाएगा 0, तो टो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ये इसकी तीनों स्थितियां हो गई कि जब थीटा का मान 0 रखेंगे तो जो बलागुण होगा वो 0 होगा। यदि थीटा का मान 90 डिग्री रखते हैं तो क्या होगा, पीई होता है। और यदि थीटा का मान 180 डिग्री रखते हैं तो टो इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है बच्चों, यदि ये सेशन आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद।